तो दोस्तों चलिए आज एक नई जर्नी का स्टार्ट करते हैं, नई जर्नी शुरुआत करते हैं। फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अंकित ट्रैवलर में। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं अभी आ चुका था झारखंड की राजधानी रांची, यानी कि हटिया रेलवे स्टेशन पे। हटिया भी रांची का एक रेलवे स्टेशन है जहाँ से बहुत सारी ट्रेन्स की कनेक्टिंग रहती है, दिल्ली के लिए, पुरी के लिए और भी मुंबई के लिए बहुत सारी ट्रेन आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है हटिया से चलकर पुरी तक जाने वाली तपस्विनी एक्सप्रेस में। देख लीजिए भाई 18,451 तीसरे नंबर पर आपको दिख रही होगी तपस्विनी एक्सप्रेस। 3:30 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाएगी। और ये देख सकते हैं भाई हटिया रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 तरफ का एंट्रेंस है। बाकी चलिए आपको दिखाते हैं, हमारी ट्रेन लगा दी गई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो दोस्तों सामने देख लीजिए अपनी ट्रेन तपस्विनी एक्सप्रेस खड़ी है हटिया के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। हटिया से चलकर पुरी तक जाने वाली है। हमारी जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है इसमें भुवनेश्वर तक। तो गाड़ी पहले से खड़ी है यहाँ पे। चलिए इसमें बोर्ड करते हैं, दिखाते हैं आपको फिर आगे की जर्नी। तो आज जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली कोच नंबर B4। चलिए चल के दिखाते हैं आपको इसका इंटीरियर, कि इंटीरियर किस हिसाब से है भाई इस ट्रेन का, तपस्विनी एक्सप्रेस का। ये चीज़ देख लीजिए भाई, अभी ट्रेन खुली भी नहीं है और सामने बड़ा सा मिरर है, वॉश बेसिन है, वॉशरूम है यहाँ पे। बाकी चलिए अंदर इंटीरियर दिखाते हैं। इंटीरियर की बात करूँ तो भाई अभी इंटीरियर पूरा साफ़ सुथरा, इसलिए गाड़ी हटिया से बन के चलती है। सामने देख लीजिए मिरर है छोटा सा, और एक सीट बीच का मिडिल और एक ही लोअर, तीनों सीटें। यहाँ पे बड़ा सा विंडो ग्लास दे रखा है आपको, स्विचेस दे रखा है, अपना फ़ैन और चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पे कुछ सामान रखने का अच्छा खासा जगह दे रखा है, पिलो कवर और सब यहाँ पे दे रखा है। बाकी सामने देख सकते हो साइड लोअर। और इसमें आपको कर्टन्स देखने को मिल जाएगा, बिल शील्ड नहीं मिलेगा देखने को आपको, इसमें कर्टन्स लगा रखा है। और यहाँ पे हर कोच में आपको देखो, यहाँ पे अगर क्लीनिंग और बेडरोल की दिक्कत होता है यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप कॉल करके जो कोच अटेंडेंट है उनसे मदद ले सकते हो। दोस्तों देख लीजिए हमारी तपस्विनी एक्सप्रेस को पुल करने वाला WAP7 लोकोमोटिव सामने लगा हुआ है भाई। थोड़ा बाहर की तरफ है, स्टेशन के थोड़ा सा बाहर लगा हुआ है, लेकिन अपनी WAP7 लोकोमोटिव इसको पुल करेगा और पूरी तक खींच के लेके जाएगा। चलिए चलते हैं अपने B4 कोच के पास, इसलिए कि इसका डिपार्चर का समय बस हो चुका है। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी हमने खाना मंगाया था भाई हटिया रेलवे स्टेशन पे। हम लोग तपस्विनी एक्सप्रेस से जर्नी कर रहे हैं और भाई मतलब खाना जो हमने मंगाया था भाई, उसमें मंगाया था हमने फूड कोर्ट से। मतलब आप समझिए कि हटिया रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे होगी। हमने जोमेटो से ऑर्डर किया था भाई, खाना बहुत बढ़िया था। 250 मतलब 280 समथिंग GST लेके उन्होंने खाना का लिया हमसे, लेकिन खाना बहुत ही बढ़िया खिलाया भाई। मतलब अनएक्सपेक्टेड था खाना, हम सोचे नहीं थे खाना बढ़िया आएगा, लेकिन खाना बढ़िया निकला भाई। मतलब राइस, रोटी, सब्जी, बटर मसाला और सब कुछ जितना भी था, एक रसगुल्ला भी था उसमें, सब चीज़ बहुत बढ़िया था। चलिए शायद डिपार्चर समय हो गया है अपनी तपस्विनी एक्सप्रेस का हटिया पुरी। देख लीजिए अपनी तपस्विनी एक्सप्रेस LHB कोचेस के साथ खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और सामने भाई हटिया का प्लेटफॉर्म नंबर 2 पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है भाई। ये इसको कहते हैं पंक्चुअलिटी, मतलब डॉट ऑन टाइम 30:30 पे अपनी तपस्विनी एक्सप्रेस का हटिया रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्चर अपनी तपस्विनी एक्सप्रेस का डॉट ऑन टाइम 3:30 पे। हटिया
WFA7 लोकोमोटिव से कोई ट्रेन निकल रही है और एक WFA7 लोकोमोटिव के साथ एक ट्रेन यहाँ पे अराइवल हो रहा है किसी ट्रेन का। अब कौन सी ट्रेन है देखते हैं। ट्विंस WFA7 मौर्य एक्सप्रेस हटिया गोरखपुर। सामने भाई अराइवल हो रहा है गोरखपुर से चलकर हटिया को आने वाली मौर्य एक्सप्रेस का। गाड़ी तो भैया अभी निकली थी हटिया रेलवे स्टेशन से, पता नहीं गाड़ी रुक गई। देखते हैं क्या सीन है। यहाँ देखिए शायद चेन पुल हुआ है भाई, RPF यहाँ पे चेन पुल हुआ है। देखिए अभी गाड़ी फिर से खुली है हमारी, RPF आई है भाई। चेन पुल किया गया था शायद, पता नहीं लोग को होश नहीं रहता है कि क्या है क्या नहीं है, पता ही नहीं है टाइमिंग का कितने बजे गाड़ी का डिपार्चर है। देखिए भैया सामने से कामाख्या रांची पैरेलल हो रहा है भाई, पैरेलल रन हो रहा है कामाख्या रांची के साथ। बहुत रश रहता है भाई ये गाड़ी में, बहुत रश रहता है। हफ्ते में शायद 1 दिन या 2 दिन चलती है ये गाड़ी रांची से कामाख्या के लिए। NJP होते हुए जाती है ये गाड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी, लेकिन बहुत रश रहता है इस गाड़ी में। दोस्तों अपनी तपस्विनी एक्सप्रेस 41 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच चुकी है अपने पहले हॉल्ट गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन कोड की बात करूं तो GBX और डॉट ऑन टाइम अपनी गाड़ी यहां पे आई है भाई, देख सकते हैं तपस्विनी एक्सप्रेस एकदम राइट टाइम चल रही, डॉट ऑन टाइम अपने पहले हॉल्ट गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन पे। एक मिनट के हॉल्ट के साथ अपनी तपस्विनी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया गोविंदपुर रेलवे स्टेशन से। ये केवल 1 मिनट के लिए गाड़ी यहाँ पे रुकी। स्टूडेंट्स का अच्छा खासा भीड़ उतरा है इस गाड़ी में जनरल से। गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन।
पोकला। हमारी तपस्विनी एक्सप्रेस ने 62 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया है और पहुंच चुकी है अपने दूसरे हॉल्ट पोखला रेलवे स्टेशन पे। 2 प्लेटफॉर्म का छोटा सा रेलवे स्टेशन है और सामने देख सकते हैं भाई कि ये प्लेटफॉर्म है, उधर बाकी एक उधर है। अब बहुत छोटा सा प्यारा सा रेलवे स्टेशन है पोखला। अब झारखंड के अंदर ही आने वाला ये रेलवे स्टेशन है। स्टेशन कोड की बात करो तो PKF। 1 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे भी अपनी तपस्विनी एक्सप्रेस का। सामने देख सकते हो अभी रेड सिग्नल हो रखा है। 4:30 हो गए समय। तो दोस्तों 1 मिनट के हॉल्ट के साथ अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है पोखला रेलवे स्टेशन से। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। यहाँ डिपार्चर हो चुका है भैया। यहाँ पे आ चुका है अपना मिस्टर प्रेमिक्स। लाइए भैया, चलिए उसका मज़ा अलग है, इसको पीते हैं और ट्रेन सफ़र का मज़ा लेते हैं भाई। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं अभी जर्नी कर रहा हूँ तपस्विनी एक्सप्रेस में। और भाई एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब इसमें डस्टबिन है ही नहीं। कोच नंबर B4 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे वॉश बेसिन है, आपको देख लीजिए, कंडीशन दिखाता हूँ आपको। पानी उनी सब आ रहा है, मिरर भी एकदम बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है और ये सब पता नहीं क्या है, बहुत पुराना, ये पूरा खुलते जा रहा है भाई साहब। और डस्टबिन है ही नहीं, बताइए किसी को चाय पीना हो तो डस्टबिन कहाँ रखेगा? डस्टबिन ही नहीं है, बताइए। उधर भी डस्टबिन है लेकिन वो निकला हुआ है। अरे भाई बंद हो जा। तो आ चुके हैं इस ट्रेन के वॉशरूम के अंदर और इंडियन स्टाइल वॉशरूम के अंदर भाई बड़ा सा मिरर यहाँ पे देख सकते हो आप। यहाँ लाइट देख सकते हो, यहाँ पे हैंगर दे रखा है भाई। यहाँ पे लिक्विड सोप, हाँ ये लिक्विड सोप आ रहा है, ठीक है। इसमें पानी भी ठीक है भाई। देखिए किसी ने गुटखा थूक दिया, बताइए। गाड़ी अभी हटिया से निकली है, किसी ने गुटखा थूक दिया, बताइए। और एक चीज़ देखिए, ये गेट बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब मुझे खुद को अगर अंदर खींचना पड़ा तो बहुत मुश्किल से मैंने खींचा है। और फिर ये देखिए बहुत टाइट है भाई, बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट है। बाकी कंडीशन की बात करूँ तो पुराना कोच है, पुराना वॉशरूम में कंडीशन ठीक है, अभी मतलब मेंटेन किया गया है। अब आगे तक देखिए भुवनेश्वर तक या पूरी तक इस वॉशरूम की कंडीशन क्या रहती है पता नहीं। बाकी कंडीशन ठीक है कि हैंगर यहाँ पे कीबोर्ड दे रखा है, पता नहीं किस लिए। इसमें आके कौन पढ़ाई करेगा पता नहीं।
फाइनली अपनी तपस्विनी एक्सप्रेस ने 93 यानी कि 93 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया और पहुंच चुकी है अपने तीसरे हॉल्ट बानो। बानो भी झारखंड का एक रेलवे स्टेशन है और तीन प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। और देख सकते हैं खूबसूरत रेलवे स्टेशन है और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है बानो रेलवे स्टेशन पे। अपने टाइम से भाई एकदम डॉट ऑन टाइम पहुंची अपनी तपस्विनी एक्सप्रेस हटिया पूरी। एक मिनट का हॉल्ट के साथ भाई डिपार्चर हो चुका है बानो रेलवे स्टेशन से। एक मिनट का हॉल्ट दिया गया है, ज़्यादा हॉल्ट नहीं दे रखा समय का, एक मिनट का ही हॉल्ट दे रखा है केवल। तो दोस्तों अपनी तपस्विनी एक्सप्रेस अभी पहुंची है टाटी रेलवे स्टेशन। यहाँ पे इसका वैसे ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन मे बी इसको सिग्नल ना हो। सामने एक और ट्रेन खड़ी है, पता नहीं कौन सा, पता नहीं चल रहा है भाई, पता नहीं चल रहा है भाई कौन सी ट्रेन है। शायद बनारस विशाखापट्टनम है क्या, पता नहीं चल रहा है। ऑफिशियल हॉल्ट है नहीं यहाँ पे टाटी पे, और अपनी ट्रेन रुक गई है भाई। अरे भाई बहुत झटका देता है भाई। चलिए डिपार्चर भी हो गया। कौन सी ट्रेन है पता नहीं, कौन सा लैंग्वेज में लिखा है, देखते हैं। टाटी टीटी इसको लूप पे डाल रखा है। मेन लाइन पे हम लोग हैं, इसको लूप पे डाल रखा है। और हाँ वही गाड़ी है भाई, विशाखापट्टनम बनारस, जो डाल्टनगंज होकर वीक में हफ्ता में एक दिन चलती है भाई। ये वही गाड़ी है, बनारस से चल के विशाखापट्टनम को जाने वाली बनारस विशाखापट्टनम वीकली एक्सप्रेस। हेलो भैया, फिर रोक दिस। एक चीज़ समझ में नहीं आया, टाटी रेलवे स्टेशन का बोर्ड तो पीछे लगा हुआ था, रेलवे स्टेशन कहाँ है? रेलवे स्टेशन तो है ही नहीं भाई, ये पूरा तो ट्रैक है भाई, रेलवे स्टेशन गायब है। वाह, रेलवे स्टेशन नहीं है लेकिन रेलवे स्टेशन है। सो दोस्तों 15 मिनट टाटी रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन खड़ी रही और फाइनली ओवरटेक कर रही है भाई बनारस विशाखापट्टनम वीकली एक्सप्रेस को टाटी रेलवे स्टेशन पे अपनी हटिया पूरी तपस्विनी एक्सप्रेस। यहाँ पे भाई इसको लूप पे डाल रखा है बनारस विशाखापट्टनम को और अपनी ट्रेन निकल रही है भाई। सिग्नल हमें मिल गया है, देख सकते हैं सामने ग्रीन सिग्नल। ये भी गाड़ी भाई फुल पैक चलती है बनारस विशाखापट्टनम।
दोस्तों अपनी तपस्विनी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है ओरगा रेलवे स्टेशन, और ये वो उड़ीसा के अंदर आता है भाई। चलिए डिपार्चर हो गया, चढ़ते हैं ट्रेन के अंदर। तो दोस्तों फाइनली अपनी तपस्विनी एक्सप्रेस 167 किलोमीटर यानी कि 167 किलोमीटर का दूरी तय करने के बाद पहुंच चुकी है अपने राउरकेला रेलवे स्टेशन पे। एक मिनट खाना ले लेते हैं भाई। तो दोस्तों हमने भाई यहाँ पे IRCTC से खाना मंगाया था भाई ये, और राउरकेला में पहुँच चुकी है भाई। और भाई देख सकते हैं डॉट ऑन टाइम भाई, एकदम 6:30 बजे घुस गई है भाई राउरकेला में। अगर राउरकेला रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो चक्रधरपुर डिवीज़न के अंदर आता है, और 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 110 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट करती है, 12 ट्रेन टर्मिनेट होती है, 12 ट्रेन ओरिजिनेट होती है भाई। उड़ीसा के अंदर आने वाला एक मेजर रेलवे स्टेशन अपना राउरकेला रेलवे स्टेशन, और अपनी हटियापुरी तपस्विनी एक्सप्रेस डॉट ऑन टाइम 6:30 पे यानी कि पहुँच चुकी है राउरकेला रेलवे स्टेशन। देखिए दोस्तों इस रूट में मतलब रांची वाले रूट में आपको रेल लिंक देखने को नहीं मिलेगा। केवल ये लोग जो IRCTC के जो है वेंडर्स है बिस्लेरी के पानी बेच रहे हैं, लेकिन ये भी आपको रेलवे वेरीफाइड मिलेगी, तो उसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। जो रेलवे वेरीफाइड पानी है आराम से आप लोग पी सकते हो। हाँ 15 में आप लोगों को पानी लेना है भाई, और रेलवे वेरीफाइड है तो आप लोग आराम से खरीद सकते हो पानी। ये सामने से भाई WAG9 लोकोमोटिव के साथ खड़ी है भाई ICF कोचेस के साथ राउरकेला पुरी। मतलब ये पुरी से आई है गाड़ी, राउरकेला जा रही है। इसका डिपार्चर हो गया। ICF कोचेस के साथ है, पुरी से चलकर राउरकेला को जाने वाली है। कौन है भाई? अरे भाई साहब, तो वे सोचे भैया आवाज़ किसका है। तो ये भाई साहब सामने खड़ा है WDG4G, सॉरी WDG4 सॉरी।
दोस्तों वैसे तो समय से गाड़ी चल रही थी भाई, एकदम राउरकेला तक टाइम पे चली थी, लेकिन गाड़ी भाई 1 घंटा लेट हो गई है। ये कोई स्टेशन है भाई, कोई गारपोस, ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, GARPOS गारपोस, और कोई रेलवे स्टेशन है। और सिग्नल तो अभी भी रेड है फिलहाल अपनी तपस्विनी एक्सप्रेस का, और 1 घंटा लेट हो गई भाई गाड़ी। शायद कोई ओवरटेक होने वाला है, इसलिए इसको लूप पे रख रखा है। ऐसे तो 1-1 मिनट हर जगह रुक रही थी भाई साहब, यहाँ पे 5 मिनट तो रुकी है गाड़ी। दोनों तरफ तो सिग्नल रेडी है, लेकिन मैं देखिए कोई क्रॉसिंग हो मे भी, या सिग्नल दे दे इसको। 3-4 शायद 4 प्लेटफॉर्म है इस पर। समय हो रहा है भाई 8:40। 1 घंटा डिले हो गई गाड़ी। देखिए कब तक भुवनेश्वर पहुंचाती है। ऐसे तो भाई ट्रेन में सोते नहीं हैं, ऐसे तो रात भर रेड फाइलिंग कर लेते हैं, लेकिन आज एकदम थक गए भाई। सुबह 4 बजे के उठे हुए एकदम, मतलब समझिए कि थक गया भाई आज। थोड़ी देर में आधे घंटा में आएगा भाई झांसूगुड़ा, उसको कवर करते हैं, दिखाते हैं, बस नींद ना लगे इसलिए कि नींद आ रहा है। एक तो साला बच्चा लोग भाई बहुत हल्ला कर रहा है ट्रेन में, बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा है। उसके बाद भाई छोटे मोटे स्टेशन से उसके बाद संबलपुर आएगा, जहाँ पे लोको रिवर्सल होगा। अगर नींद नहीं आए तो लोको रिवर्सल भी दिखा देंगे, फिर सीधे भुवनेश्वर में मिलेंगे भाई। एकदम नींद आ रहा है भयंकर वाला एकदम। खाना वाना खा लिया भाई, फिट हो गया। खाना खाने के बाद वैसे भी नींद आता है एकदम। देखते हैं, झांसूगुड़ा दिखाता है, आधे घंटा में आ जाएगा। अब रेलवे स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरा अंधेरा हो रखा है। झांसूगुड़ा बढ़िया भीड़ है भाई। एसी का भीड़ है कि जंगल का भीड़ है? जंगल तो पीछे है भी नहीं। अरे सर बढ़िया भीड़ है वो। अरे तपस्विनी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है भाई झांसूगुड़ा रेलवे स्टेशन। 269 किलोमीटर का दूरी तय करने के बाद भाई अच्छा खासा भीड़ हो रखा है झांसूगुड़ा रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पे ठंड भी भाई बढ़ चुकी है। झांसूगुड़ा रेलवे स्टेशन की अगर बात करूँ तो 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 116 ट्रेन का हॉल्ट होता है, और 5 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है, 5 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है। उड़ीसा के अंदर आता है भाई झांसूगुड़ा। 1 घंटे के डिले से आई है अपनी ट्रेन। अच्छा खासा भीड़ भी हो रखा है, और अच्छा खासा ठंड भी हो रखा है यहाँ पे भाई। भाई गाड़ी पहुँच चुकी है झांसूगुड़ा। अब भाई आ रही बहुत तेज़ नींद। अब देखते हैं, अगर नींद आ रही है वैसे, लेकिन अगर जगह रहे तो संबलपुर में लोको रिवर्सल होगा, वो लोको रिवर्सल दिखाएंगे। उसके बाद सीधे सुबह मिलेंगे भाई। 1 घंटा डिले से चल रही है गाड़ी। भुवनेश्वर में देखते हैं अराइवल करेगा ना भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, वो दिखाएंगे भाई। इसलिए कि नींद आ रहा है भाई, 4 बजे के उठे हुए बहुत नींद आ रहा है। झांसूगुड़ा बोले तो झांसूगुड़ा आ गई भाई गाड़ी। 1 घंटा के डिले से आई है तपस्विनी एक्सप्रेस।
सुबह बिफोर लोकोमोटिव के साथ यहाँ पे कोई ट्रेन खड़ी है ICF कोचेस के साथ। हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है भाई संबलपुर। संबलपुर सामने खड़ी है भाई संबलपुर नांदेड़ एक्सप्रेस ICF कोचेस के साथ। अब यहाँ पे भाई इसका लोको रिवर्सल होगा, तपस्विनी एक्सप्रेस का लोको रिवर्सल किया जाएगा यहाँ पे। तो अपने समय से 1.25 घंटा के डिले से अपनी तपस्विनी एक्सप्रेस हटियापुरी पहुँची है भाई संबलपुर। लीजिए भाई आप लोग के लिए संबलपुर भी पहुँच चुके हैं। ठंड यहाँ पे अच्छी खासी ठंड हो रखी है भाई, और संबलपुर पहुँच चुकी है अपनी तपस्विनी एक्सप्रेस। संबलपुर की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों अगर संबलपुर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो कुल यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे, और 11 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 11 ट्रेन टर्मिनेट होती है, 62 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट होता है। डिवीज़न हो गया इसका संबलपुर डिवीज़न के अंदर आती है अपनी ये रेलवे स्टेशन। ओ भाई बहुत अच्छी खासी ठंड यहाँ भी हो रखी है। सामने खड़ी है भाई ICF कोचेस के साथ संबलपुर नांदेड़। तो दोस्तों आगे से भाई वेफ 7 लोकोमोटिव को डीअटैच कर दिया गया है, मतलब आवाज़ आ गया था, और सामने से भाई अब इसको है ना लोको रिवर्सल किया जाएगा। तो चलिए चल के सोते हैं भाई, वैसे भी 11 बज चुका है और वैसे भी ठंड भी है। सोते हैं, सुबह भुवनेश्वर दिखाते हैं, भुवनेश्वर पे अराइवल लोको रिवर्सल होगा यहाँ पे अब संबलपुर में अपनी हटियापुरी तपस्विनी एक्सप्रेस का। स्टेशन कोड बता देता हूँ भाई, स्टेशन कोड SBP, ये याद रखें, स्टेशन कोड SBP संबलपुर। देख लीजिए दोस्तों, हमारी ट्रेन किसी सिंगल लाइन पोल पे खड़ी है और नीचे 3 ट्रैक, ऊपर भी रेलवे ट्रैक और नीचे भी 3 रेलवे ट्रैक। गाड़ी बस थोड़ी देर में कटक पहुंचने वाली है।
वंदे भारत एक्सप्रेस। हमारी गाड़ी अराइव कर रही है, बगल से कोई गाड़ी का डिपार्चर हो गया है। कौन सी गाड़ी है थोड़ा सा समझा भाई, ये निकल जाएगी लग रहा है, निकल गई गाड़ी। तो अपनी हटिया पूरी तपस्विनी एक्सप्रेस ने 602 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया और पहुंच चुकी है भाई कटक, उड़ीसा के कटक। ठीक है, और भाई 602 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एकदम मतलब 1 घंटा के डिले से चल रही है गाड़ी। और अगर इस रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुल 5 प्लेटफॉर्म्स है, 196 ट्रेन का हॉल्ट है यहाँ पे भाई। 9 ट्रेन टर्मिनेट होती है, 9 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है। डिवीज़न की बात करूँ तो खुर्दा रोड डिवीज़न हो गया इसका, उड़ीसा के अंदर आता है अपना कटक। सुबह का समय है भाई, अच्छा खासा ठंड हो रखा है भाई। उधर ही आएगा। एक मिनट, ये राजधानी में लगाता था साला, सब चेंज कर दिया। हाँ उधर ही है, उधर ही है। ये राजधानी है क्या? राजधानी लग रहा है। तो फाइनली अपन पहुंच चुके हैं भाई भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। भाई अपनी हटिया पूरी तपस्विनी एक्सप्रेस ने 2 घंटे के डिले के साथ पहुंचा दिया भाई भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। ये देख लीजिए भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, शायद इधर अंडर कंस्ट्रक्शन हो। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म समाप्त करते हैं भाई। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और एक प्यार बड़ा सपोर्ट दे भाई, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं और दूसरे ब्लॉग में आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। भुवनेश्वर बहुत ही खूबसूरत सिटी है भाई, बहुत ही प्यारा सिटी है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे।